तो अपनी आंखों का इलाज कराने एक बार गिनती छोड़ दें, और जिस दिन चुनौती मान के ये काम करूंगा उस दिन मोहाली का कोई मैदान नहीं बचेगा जो लबालब ना बचा है। ये तो प्रस्ताव होना है। वोट चोरों को देश से भगाने के लिए बिहार से राहुल गांधी ने इंडिया गठबंधन के साथ जो आवाज बुलंद की है, उत्तर प्रदेश में वो आवाज 4 सितंबर को बिस्वा से बुलंद की जाएगी। मोहाली में संविधान बचाओ संवाद कार्यक्रम में पहुंचे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि यूरिया की तस्करी कर नेपाल भेजी जा रही है। उन्होंने मोहाली क्षेत्र में 5 सालों से आतंक का पर्याय बने बाघ को लेकर भाजपा सरकार को घेरा। इस दौरान वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे कार्यक्रम पर गूंजते रहे। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष संविधान बचाओ संवाद कार्यक्रम के बाद मोहाली के नरनी गांव भी पहुंचे, जहां 2 दिन पहले बाघ ने किसान सौरभ को अपना निवाला बना लिया था। अजय राय ने पीड़ित परिवार को मिलकर ढांढस बंधाया। उन्होंने वोट चोर को देश से भगाने का आह्वान करते हुए क्या कुछ कहा, आइए पहले वो जान लेते हैं। तो आज हम निश्चित तौर से जांच का अच्छा निर्णय होगा। घर गया, मैंने कहा चिंता मत करिए, बहुत जल्द बाबा भोलेनाथ, मैं काशीवासी हूँ, बाबा का भक्त हूँ, बाबा विश्वनाथ का आशीर्वाद होगा और छूट कर आपके बेटे आपके पति आएंगे। और बहुत जल्द जहाँ तक मेरी जानकारी है कि शायद कुछ दिन के अंदर ही आप घर आ गए। और क्योंकि ये एक सच्चाई की लड़ाई, ईमानदारी की लड़ाई और आम जनता के लिए लड़ने वाला आदमी। आप सोचिए प्रशासन का रूप क्या है। प्रशासन जब यहाँ हमारे लोग परमिशन के लिए जा रहे हैं तो उनको उल्टी सीधी बातें, अरे भाई ऐसा काम मत करो, शासन सरकार बदलती है। और आपको ये विश्वास दिलाता हूँ, सांसद जी ने कहा है ना, हम आपको विश्वास दिलाते हैं, आप सीतापुर मोहाली हराओगे, हम नरेंद्र मोदी को बनारस की धरती पर हरा के भेजेंगे। आपको विश्वास दिलाते ये नैमिषारण्य की पवित्र भूमि पर, ये नैमिषारण्य का हिस्सा है जहाँ सबसे ज्यादा यज्ञ हुए, जहाँ सबसे ज्यादा इस पृथ्वी पर जहाँ यज्ञ की आहुति दी गई, उस भूमि की सौगंध खा के कहता हूँ कि नरेंद्र मोदी को इसी बनारस की धरती पे जमीन जब्त करेंगे हम लोग। ये कांग्रेस का कार्यकर्ता, ये राहुल गांधी का कार्यकर्ता आज पूरे देश में एक ही आवाज गूंज रही है, वोट छोड़, वोट छोड़, वोट छोड़, वोट छोड़। पूरे देश की गली गलियारे में ये गूंज रहा है कि वोट चोरी करके गरीब आदमी का, कमजोर आदमी का आज चुनाव जीतते हो। बनारस में आपके सामने गवाह खड़ा है। 1 बजे तक मैं चुनाव जीत रहा था। 1 बजे के बाद पूरे बनारस का प्रशासन, वहां का कमिश्नर, डीएम, जो इस समय दिल्ली में चुनाव निशान आयोग का सीईओ बनकर बैठा है, कौशल शर्मा, बैठकर 1 बजे के बाद चुनाव आयोग की अधिकृत वेबसाइट को बंद करा दिया गया। कोई राउंड नहीं आ रहा था। बाकी और 543 से चुनाव होते हैं, 545 सीट है, 2 सीट नॉमिनी होती है एंग्लो इंडियन के लिए, 543 सीट पर लोकसभा में चुनाव होता है। 542 सीट की अपडेट आ रहे थे। हर राउंड कितने वोट से कौन आगे है, कौन जीत रहा है, कौन आ रहा है, हर राउंड आ रहा था। बनारस का 1 बजे के बाद राउंड बंद कर दिया गया। जब मीडिया में क्लियर हुआ कि नरेंद्र मोदी अजय राय से पीछे चल रहे हैं, उसके बाद मीडिया ने अपडेट बंद कर दिया। क्योंकि
वेबसाइट बंद कर दी और सीधे 5 बजे घोषणा होती है कि नरेंद्र मोदी जी 1.5 लाख वोट से जीत गए। आपको और बताना चाहूंगा, ईवीएम में 11 लाख वोट पड़े, बनारस में 11 लाख वोट पड़े, काउंटिंग कितनी हुई मालूम है? 12,87,000 की। कौन बोला है ये? 12 देखिए, क्या नाम आपका? सुशील कुमार ने कहा कि 12,87,000। ऊपर आओ। इसी तरीके से लोगों को जानने की आवश्यकता है अपने हक अधिकार को। देखिए, सुशील कुमार ने कहा कि 12,87,000 वोट गिने गए। वोट पड़ा 11 लाख, 12,87,000 वोट कैसे गिने गए भाई? आप समझो। इसलिए और 1,52,000 से चुनाव जीते हो, इससे साबित होता है कि पूरी तरीके से हेरा फेरी करके नरेंद्र दामोदर दास मोदी बनारस का सांसद बना और देश का एक फर्जी प्रधानमंत्री बनकर आज पूरे देश के अंदर राजू की बात कर रहा है। ये पूरी तरीके से साबित हो गया कि चुनाव हमको हराया है, पर कोई फर्क नहीं पड़ता। आप सबका आशीर्वाद, बाबा विश्वनाथ का आशीर्वाद और नैतिक के इस पवित्र भूमि के बगल में है, जहाँ सबसे ज्यादा यज्ञ हुए, सबसे ज्यादा आहुतियां हुई, उनका आशीर्वाद में आया था। पहले ही के उस कुंड में सरोवर में जाकर स्नान किया था। और निश्चित तौर से, क्योंकि हम सब लोग सबकी बात करते हैं, अमीर गरीब साधारण आदमी सबकी बात, जैसा भी हमारे डॉक्टर श्री बिहारी जी ने कहा कि उदय जी मोहाली के चड़रा स्थित RR रिसॉर्ट में आयोजित संविधान बचाओ संवाद को संबोधित करते हुए सीतापुर से कांग्रेस सांसद राकेश राठौर ने कहा, मोहाली को सामंती राजनीतिक ताकतों ने अपनी चारागाह बना लिया है, लेकिन आज संविधान की रक्षा के लिए जुटी यह हजारों की भीड़ मोहाली से सामंती ताकतों को उखाड़ फेंकेगी। ऑल इंडिया पीपल्स फ्रंट के राज्य सचिव डॉक्टर ब्रज बिहारी ने कहा कि मोहाली में संविधान ताकतें राजनीतिक रंगमंच पर आ गई हैं। जिला पंचायत सदस्य सुनीता चौधरी ने कहा, संविधान पर हमला डॉक्टर अंबेडकर पर हमला है। किसान नेता शिव प्रकाश सिंह ने कहा, जो ताकतें संविधान विरोधी हैं वो किसान विरोधी भी हैं। सभा की अध्यक्षता कर रही कांग्रेस जिला अध्यक्ष डॉक्टर ममता वर्मा ने कहा, हर गांव बिस्वा के बाद संविधान बचाओ संवाद अभियान मोहाली भी पहुंच गया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने वोट चोरी मामले में मुख्य चुनाव आयुक्त समेत खाद के मुद्दे पर भाजपा पर करारा हमला बोलते हुए क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। देखिए, ये संवाद इसलिए जरूरी है कि आप जनता जागरूक हो रही है। आपने देखा कि बनारस में ईवीएम में 11 लाख वोट पड़े, गिनती में 12,87,000 की। अब वो सुशील लड़का जागरूक है। मैंने कहा कोई जानता है? उसने कहा मैं जानता हूँ। यही जरूरत है, आम आदमी को जगाना, आदमी को बताना अपने हक और अधिकार के लिए। आज राहुल जी जो यात्रा लेकर निकले हैं पूरे बिहार के अंदर, तो इसलिए कि वोट चोरी हो रही है। वोट चोरी करके आप देख सकते हैं, जो कमिश्नर जो है आयुक्त, चुनाव आयुक्त, उसका परिवार मलाई काट रहा है। उसकी बेटी सबसे अच्छे जिले की डीएम बना के रखा है नोएडा, उसके दामाद को सहारनपुर में बना रखा है, इसलिए कि वो कमिश्नर की बेटी और दामाद है। उनकी छोटी बेटी का भी जो पति श्रीनगर में है, वहाँ भी डीएम हो गया है, और वो इनकम टैक्स में कमिश्नर है उनकी बेटी छोटी वाली। इस नाते आज आम आदमी को जगाना है कि आम आदमी को हक और अधिकार की बात करे, और इस नाते संवाद की बात करें। आपने शिक्षक एमएलसी और स्नातक एमएलसी में अगले चुनाव में कानून तैयार किया है, क्या यह फैसला विधानसभा का? देखिए, एमएलसी का चुनाव ये सिंबल पे नहीं होता है। हम सब लोग पूरी ताकत के साथ शिक्षक और मजबूती से लड़ेंगे। जिला पंचायत का चुनाव मजबूती से कांग्रेस लड़ेगी, और विधानसभा में भी अपने ताकतवर जहाँ भी कैंडिडेट हमारे हैं वो हम तैयारी करा रहे हैं, और निश्चित तौर से उसका फैसला राष्ट्रीय नेतृत्व करेगा, राष्ट्रीय नेता करेगा। विधायक पूजा पाल ने योगी जी की तारीफ की तो उनको पार्टी से हटा दिया गया। अब वो कह रहे हैं कि हमें जान की खतरा है। आज अखिलेश जी ने कहा है कि उनको भाजपा ही मरवा सकती है और आरोप हम पे लगा सकती है। इस पर क्या बोलेंगे? देखिए, मैं इतना ही कहना चाहूँगा, निश्चित तौर से एक महिला है और महिला का सम्मान सबको करना चाहिए, और मैं इतना ही कहूँगा कि सम्मानित विधायक ने उनको भी आज सारी चीज़ें हैं, तो भाजपा की सरकार है, पूरी सुरक्षा दे, उनकी सुरक्षा करें। यूपी में खाद की किल्लत है, जबकि सरकार कह रही खाद की किल्लत नहीं, किसान परेशान है। क्या कहेंगे? किसान ने अभी हाथ उठाकर कहा
हमने पूछा सब लोग करें कि नहीं, पूरी खाद हमें मिल ही नहीं रही है, सारी कालाबाजारी हो रही है, नेपाल भेजा जा रहा है, सबकी तस्करी हो रही है और सरकार संरक्षण में, मैं सीधा आरोप लगा रहा हूँ, सरकार के संरक्षण में तस्करी हो रही है। प्रदेश से लेकर के केंद्र तक आज विपक्ष मजबूत है, फिर भी किसान सफर कर रहा है, विपक्ष क्या कर रहा है? नहीं, विपक्ष निश्चित तौर से हमने अपने महामहिम राज्यपाल को पत्र लिखा है और आने वाले समय में अगर खाद की किल्लत दूर नहीं हुई तो पूरी कांग्रेस पार्टी सड़कों पर उतर किसानों के साथ। उत्तर प्रदेश में बिजली संकट लगातार बढ़ा है। आज जो बलिया में भाजपा कार्यकर्ता ने जो है बिजली अधिकारी की पिटाई कर दी। देखिए, ये पूरे प्रदेश के अंदर चल रहा है और भाजपा के लोग ही आज, क्योंकि जनता से गाली, सत्ता में बैठे हैं तो जनता गाली दे रही है सत्ता के लोगों को कि आज जो फर्जी बिल हो रहा है, फर्जी पैसे लिए जा रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि आज गुस्सा निकल रहा है जनता का। तो जनता का गुस्सा वो अधिकारियों पर है, पर अधिकारियों से पैसा वसूला जा रहा है। ये पूरी सरकार बैठी है जो अधिकारियों से पैसा वसूली कर रही है, बिजली विभाग से पैसा वसूली उनके मंत्री से लेकर पूरा सिस्टम कर रहा है। राहुल गांधी ने नारा दिया है, क्या है पीएम का नारा? एक ही चल रहा है पूरे देश में, वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर। कार्यक्रम में मजदूर नेता सुनीला यादव, कार्यक्रम संयोजक राजेश पाल, राधेश्याम कनौजिया, जिला कोषाध्यक्ष संजीव गुप्ता, जिला उपाध्यक्ष जितेंद्र शुक्ला, जिला प्रवक्ता अक्षय बेग, राजेश सिंह तोमर, अनिल दीवाना, सीताराम भार्गव, अनुपमा द्विवेदी, हसीना खातून, विनीता राजवंशी समेत तमाम कार्यकर्ता मौजूद रहे। ब्यूरो न्यूज आई इंडिया।